Hello बच्चों, let us see this problem. Figure shows a planet in an elliptical orbit around the sun as where is the kinetic energy of the planet maximum. हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है, बस आप ये बता दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी. सो पहली चीज जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, हमारा पहला की कंसेप्ट वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. Conservation of angular momentum in between any of the 2 points. So that is I1 omega 1 equal to I2 omega 2, and we know I is nothing but it is equal to mr square. So m1 r1 का whole square omega 1 equal to m2 r2 का whole square omega 2, and we know कि m और m कट जाएंगे क्योंकि that is the mass of the planet which is revolving around the sun. And मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, r1 ओमेगा 1 इक्वल टू r2 ओमेगा 2, इन विच r इंटू ओमेगा क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है. तो r1 v1 इक्वल टू r2 v2. अब पहली चीज हमें ये पता चल गई, यहां पर से हमें ये पता चल रहा है कि रेडियस और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है. फिर हम यहाँ पर अपना सेकंड की कंसेप्ट लगाएंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. यहां पर से हमें पता चला R इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. मतलब जहां पर हमारे पार्टिकल की, जहां पर हमारे प्लेनेट की डिस्टेंस फ्रॉम द सन सबसे ज्यादा होगी, वहां पर हमारी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और जहां पर डिस्टेंस सबसे कम होगी वहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. सो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स फिगर आउट करने हैं जहां पर हमारी जो डिस्टेंस है सबसे कम हो. अच्छा, यहाँ पर P3, P1, P2 और P4 ही चार कैंडिडेट्स हमें दिए हुए हैं. P2 सबसे फार्देस्ट पॉइंट है, सबसे फार्देस्ट पॉसिबल पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं. तो ये कैंडिडेट आउट है. साथ ही साथ अगर हम देखें P3 भी हमारे, सॉरी P1 भी किसी काम का नहीं, काफी दूर है. P3 और P4 हमारे लिए बचा. इन दोनों में से कौन आएगा? द आंसर विल बी P4 बिकॉज इट इज एट पेरिजी. सो पेरिजी इज द पोजीशन विच इज मोस्ट क्लोजर टू द फोकाई. सो P4 पर हमारे R की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज V क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट option number 4 is the correct option where we can have the maximum value of kinetic energy of the planet around the sun. So option number 4 is the correct option. Hope you understood well. Best of luck.